जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो कि 1 नंबर वाला होता है। उसके बाद 50 का पूछा जाता है आपसे सब्जेक्टिव, जिसमें कुछ जो है 2 नंबर वाले होते हैं, कुछ 5 नंबर वाले होते हैं और कुछ जो है 10 नंबर वाले होते हैं। तो तीनों के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव जो आपका जो 1 नंबर वाला ये भी हल हो जाएगा, 2 नंबर वाला भी हल हो जाएगा, 5 नंबर वाला भी हल हो जाएगा। रही बात 10 नंबर वाले की, तो 10 नंबर वाले में या तो वो दरखास्त के बारे में पूछ लेते हैं या फिर कहते हैं खत के बारे में पूछ लेते हैं या मजमून के बारे में पूछ लेते हैं। तो इंशाअल्लाह उसको भी पढ़ेंगे, इसके बाद उसको भी पढ़ेंगे, सारा कुछ हल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो चलिए बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं कि दूसरा चैप्टर जो उर्दू का वो है मुख्तसर अफसाना। अफसाना एक नसरी सिनफ है जो कि इस उर्दू में इस बुक में जो है दूसरा चैप्टर है। इस मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? इस मुख्तसर अफसाने का नाम है भाभी जान। क्या नाम है इस मुख्तसर अफसाने का? आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, भाभी जान नाम है। अच्छा, इस अफसाने के लिखने वाले का नाम क्या है? इस अफसाने के लिखने वाले का नाम है सुहेल अजीमाबादी। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट जो आपका है कि पहले तो हम जान लेते हैं कि जो मुख्तसर अफसाना है ये शुरू कब से हुआ और किसने शुरू किया। तो चलिए उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज जो है वो 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई। कब हुई? 20वीं सदी के इब्तिदा में। आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया, 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई। अगला पॉइंट देख ले, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो है वो नसीर और खदीजा। क्या है? मुख्तसर अफसाने का पहला मुख्तसर अफसाने का नाम नसीर और खदीजा। ये शाये कब हुआ था? सन 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। और इसके मुसन्निफ कौन थे? इसके मुसन्निफ यानी लिखने वाले, इसके जो राइटर थे वो थे राशिदुल खैरी। चलिए बिना किसी ताखीर के जल्दी हम दूसरा पॉइंट्स देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट्स में उसी किताब में एक पॉइंट्स और दिया है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज जो है वो सन 1936 में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसमें डाला है। इसको भी देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, नोट्स कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट आपकी किताब में लिखा हुआ है कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम, सुहेल अजीमाबादी तो उसका कलमी नाम था, असल नाम इसका जो था, बचपन का नाम जो इसका था वो था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। तखल्लुस क्या था इनका? सुहेल था, क्योंकि ये शुरू में शायरी भी किया करते थे, इसलिए इसका तखल्लुस सुहेल था। और चूंकि पटना में इनकी पैदाइश हुई थी तो अजीमाबादी के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि पटना का एक नाम अजीमाबाद भी है। अच्छा, इनका आबाई वतन कहाँ है? देख लेते। आबाई वतन यानी बाप दादा का जो घर मकान था वो कहाँ था? तो सुहेल का यानी सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन जो है वो शाहपुर भदौल पटना जिला में पड़ता है। ये शाहपुर भदौल एक जगह का नाम है जो कि पटना जिला में पड़ता है। चलिए बिना किसी ताखीर के हम चौथा पॉइंट्स देख लेते हैं कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी। चलिए देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश जो है सन 1911 को कहाँ हुई थी? पटना बिहार में हुई थी। इनकी परवरिश कब हुई थी? इनकी परवरिश जो है उनके नानिहाल में हुई थी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट्स और आप देख ले कि सुहेल अजीमाबादी जब 1 साल के थे, कितने साल के? 1 साल के। कितने साल के? 1 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, यानी उनकी वालिदा वफात पा चुकी थी। कितने साल के थे सुहेल अजीमाबादी? 1 साल के थे तो उनकी वालिदा इंतकाल कर गई थी। उसके बाद इनकी परवरिश कहाँ हुई? उनकी नानिहाल में हुई। 5वां पॉइंट से सुहेल अजीमाबादी ने एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया था। यानी सुहेल अजीमाबादी ने जो एक अखबार था जिसका इजरा किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था साथी। क्या नाम था? साथी। चलिए, ये भी सवाल कई बार पूछ दिया गया है, बार बार रिपीट होता है हर साल, यानी अक्सर बेशतर साल में ये सवाल पूछा गया है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है, चलिए छठा सवाल। सुहेल अजीमाबादी की तख्लीकात का मतलब, यानी सुहेल अजीमाबादी ने क्या क्या तसनीफात की है, किन किन चीजों को लिखा है उन्होंने, तो उसमें से क्या है? 3 अफसानवी मजमुए।
अफसानवी मजमुए, यानी उनके अफसाने जो थे लिखे हुए उनका मजमुआ 3 था। कौन कौन था? पहला था 4 चेहरे, दूसरा एलाव, क्या है? एलाव, और तीसरा आदमी के रूप। ये 3 जो अफसानवी मजमुए हैं उन मजमुओं का नाम है, ठीक है। और एक नावल भी उन्होंने लिखा था, उस नावल का नाम क्या था? बेजड़ के पौधे। उस नावल का नाम क्या था? बेजड़ के पौधे। सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और ज़हन नशी करते जाइएगा। चलिए 7वां पॉइंट है कि 1980 में सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया था। फाइनली 1980 में सुहेल अजीमाबादी जो है इंतकाल कर गए थे। आगे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं जो कि अक्सर सवालात में पूछे जाते हैं, अक्सर साल में पूछे जाते हैं। देखिए 8वां पॉइंट देख सकते हैं कि अफसाना भाभी जान का असल किरदार, जो मुख्तसर अफसाना भाभी जान सुहेल अजीमाबादी ने लिखा है, उसका असल किरदार यानी भाभी जान के रूप में किसने निभाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रुकैया भाभी। ये भी कई बार सवाल में पूछे गए, रिपीट किया गया है। अच्छा, इस अफसाने में यानी अफसाना भाभी जान में इसमें देवर का किरदार किसने अदा किया था? तो जिसने देवर का किरदार अदा किया था उसका नाम था अख्तर। क्या नाम था? अख्तर। चलिए सवाल नंबर 9 यानी पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे, इस अफसाना में जो बताया गया, उनको बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? बार बार जेल सियासत की सरगर्मियों की वजह से जाना पड़ता था। पता ही होगा जो सियासत में नेतागिरी में ज्यादा रहते हैं उनको जेल जाना उनके लिए आम बात पड़ जाती है। आगे देखते हैं, रुकैया भाभी शम्मी के स्कूल का खर्च उठाती थी। यानी इस अफसाने के अंदर एक लड़की का किरदार बयान किया गया है जो गरीब घर से थी और उस लड़की का नाम शम्मी था और उसके स्कूल का खर्च जो है कौन उठाती थी? रुकैया भाभी उठाती थी। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं जल्दी जल्दी कि रुकैया भाभी ने शम्मी के भाई के कॉलेज की फीस के लिए सोने की चूड़ियां बेची। आपके किताब में जो चैप्टर रुकैया भाभी का नहीं भाभी जान का जो चैप्टर है उसमें एक पॉइंट्स है कि रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियां बेच दी थी। इसलिए बेची थी, उसमें एक किरदार है शम्मी, जिसका नाम, लड़की का नाम शम्मी, उसका भाई था, उसके कॉलेज की फीस जमा करनी थी। उन्होंने रुकैया भाभी से आकर के कहा तो रुकैया भाभी ने क्या कर दिया? 2 सोने की चूड़ियां बेच दी और उससे उसके कॉलेज की फीस को क्या कर दी? अदा की। आगे है रुकैया भाभी करती क्या थी, क्या काम क्या था उसका? तो रुकैया भाभी घर के काम काज के साथ साथ वो कॉलेज में एक प्रोफेसर थी, एक लेक्चरर थी, जिसमें उनको 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। जब इन सारी चीजों से, इन सारे कामों से उनको फुर्सत मिल जाती थी तो वो फुर्सत के वक्त में क्या करती थी? खत लिखा करती थी। खतों किताबत से उनको ज्यादा दिलचस्पी और शगफ थी, इस वजह से वो क्या करती थी? फुर्सत के वक्त में खत लिखा करती थी।